संजीव गोयनका को एक और बकरा मिलने वाला था ग्राउंड पे बेइज्जत करने वाला, वो था आवेश खान। बट जस्ट बच गया, वो जस्ट बच गया क्योंकि अंपायर ने शायद ब्लाइंड फोल्ड लगा रखे थे, उन्हें देखा ही नहीं कि आवेश खान ने बाउंड्री पे क्या किया। हुआ ये कि भाई चौका तो जा ही रहा था, बट बाउंड्री से पहले ही आवेश खान ने उसको बैट से मार दिया, विच इज़ अ रूल वायलेशन। और अगर अंपायर इसको देख लेता और पिनलाइज करता, अगर एसआरएच अपील करती उस टाइम पे, तो शायद 5 रन की पेनल्टी हो सकती थी। अगर वो 5 रन की पेनल्टी होती तो उनको आखिरी बॉल पे 6 रन बनाने पड़ते और फिर कुछ भी हो सकता था। अब खबर ये आ रही है प्रथमेश की भाई बेसिकली देव अपील्ड अगेंस्ट इट, या फिर उन्होंने कंप्लेंट कर दी है बीसीसीआई को, जो ब्रेन फेड था आवेश खान का। अगर ये पेनल्टी मिल जाती एलएसजी को, तो संजीव गोयनका बॉक्स से नीचे उतर के आवेश खान को मार देता। क्योंकि एक तो पहले से ही नेल बाइटर चल रहा था, उसमें लास्ट बॉल तक पूरा गेम गया। हम्म। अकेले अपने ऋषभ पंत ने मैच निकाला, लास्ट हम्म। बॉल पे 4, और उसमें आवेश खान ने ये गलती कर दी। हम्म। तो संजीव गोयनका तो मार ही देता, उसे उधर ही पीट देता। बट एनीवे, अभी एसआरएच ने तो बीसीसीआई के ग्रीवांस सेल को लेटर लिख दिया है हम्म। कि आप देखिए, कुछ एक्शन लीजिए इसके ऊपर। हम्म। बट अभी क्या फायदा, अब तो मैच हो गया, सब हो गया। अपील करना था तो मैच मैच के टाइम ही अपील कर देते। देखो ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बॉल ऑब्वियसली जा रही थी बाउंड्री पे, ही इज़ नॉट डिसरप्टिंग द फील्डर और द फील्ड, तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बट इट इज़ ऑफ कोर्स अ वायलेशन। और अगर उस टाइम एज यू सेड बिल्कुल सही कि अगर उस टाइम अगर अपील की होती और अंपायर दे देते तो दे कुडंट रियली कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द रूल। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आवेश खान बच गए, पिच पे लताड़े जाते वरना गोयनका जी जो आ रहा। बट इट्स अ फाइन मार्जिन गेम। देखो पेनल्टी लगती नहीं लगती तो 6 रन हो जाता। द रीजन ऐसे फाइन फाइन मार्जिन बिकॉज एक और फाइन मार्जिन था सीएसके वाले मैच में, जिसमें अंशुल कंबोज ने पहले पहले तो भैया जबरदस्त सेलिब्रेशन किया जब वो टिम डेविड को उसने आउट कर दिया था 20 रन पे, 28 रन पे। और पता चला वो नो बॉल हो गई और उसके बाद उसने 70 रन पेल दिए 25 बॉल में, विच टुक द टारगेट टू 250, 250। जो अच्छा खासा, वो कुड हैव बीन अ गुड गेम। 220 के आसपास अगर रुक जाता वो गेम 210 220 तक, तो शायद compete कर सकती थी सीएसके। बट जब वो 250 पहुंच गया तो भाई ये जो नो बॉल का किस्सा था बेसिकली केम बैक टू बाइट देम हार्ड। तो फाइन मार्जिन्स। बहुत फाइन मार्जिन। और बार बार वो सुनील गावस्कर की कमेंट्री याद आती है, कपिल देव ने अपने पूरे करियर में एक भी नो बॉल नहीं डाला था। और ऐसे इंपॉर्टेंट जब मैच होते हैं तब, अगर मतलब ठीक है, आईपीएल का प्रेशर है, मैच मैच प्रेशर है, नए नए बॉलर्स है, पर ऐसी गलती करना जबकि सामने टीम डेविड जैसा बैट्समैन हो, तो समझ सकते हो। और शायद कंबोज ने अपना लेसन सीख लिया है इससे। कंबोज ने क्या, पूरे बॉलर्स ने, खलील को भी पेल दिया उसने, सभी को पेला, नूर को भी पेल दिया, सबको पेला, किसी को नहीं छोड़ा बाद में टीम डेविड कल ने। भाई अगर उसको एक और ओवर मिल जाता ना तो वो सेंचुरी बना देता। आराम से। 30 ही रन बचे थे। जिस तरह से वो खेल रहा था, एक बॉल तो छत के बाहर ही मार दी थी उसने, ग्राउंड के बाहर ही मार दी थी, बट वाज क्रेजी क्रेजी सीन्स। सो अब ये क्या रहा बे सीएसके और आरसीबी की जो राइवलरी है, कुछ बची है? इज देयर नहीं, एनीथिंग लेफ्ट देयर, या फिर नाउ? वैसे अब नहीं। हिस्टोरिकल आप अगर देखो रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स सीएसके ने पहले बहुत मैचेस जीते आरसीबी के अगेंस्ट, बट लेटली बिल्कुल वन साइडेड है। यस, आई थिंक दो 2023 से पूरा ही वन साइडेड है, पूरा हम्म। ही आरसीबी है। हम्म। इररेस्पेक्टिव ऑफ होम अवे गेम्स, पूरा ही आरसीबी डोमिनेशन कर रहा है। हम्म। और जैसे वो, मैंने एक रील भी भेजा था तुम्हें, थाला हम्म। श्री वाला, यस। वो अभी इतना वायरल हो रहा है। थालाश्री, देखो थालाश्री का हो गया है, ऐसा थालाश्री नहीं आने वाले हैं, मुझे तो यही लग रहा है। तो अब देखो, आरसीबी हैज वन बैक टू बैक, चेन्नई लगातार तीसरा मैच हार गई है बैक टू बैक। तो प्लेऑफ के चांसेस कुछ हैं सीएसके फैंस टफ लग रहे तो। हैं।
क्योंकि दे कांट डू अ मुंबई, दे कांट डू अ मुंबई। मुंबई की टीम का आदत है शुरुआत स्लो करती है और फिर थोड़ा अच्छा करती है, बट आई डोंट थिंक दे डोंट लुक लाइक। जो कमेंट्स भी थे ऋतुराज गायकवाड़ के उसके मैच के बाद में भी डिडंट कुछ होपफुल से नहीं लगे। होपफुल तो नहीं लगे। और हम पिछले 2-3 वीडियोस में हमने बात की कि एसआरएच और केकेआर के बॉलिंग खराब है, हम्म। पर कल तो सीएसके की बॉलिंग भी पूरी एक्सपोज हो गई। यस। मतलब पूरी एक्सपोज हो गई। बुरी तरह से, ऐसा एक बुरी भी तरह से। बॉलर नहीं दिखा कि जो कम बैक कर पाए सीएसके के लिए। उनका एक भी बॉलर नहीं था जिसकी रन रेट जो थी जो उसने दी थी वाज बिलो 10। हम्म। इतना बुरा हाल था उनका। सो डेफिनेटली अब देखो बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट वन टीम विच इज़ एलएसजी। हम लोग चलो मजाक बनाते हैं गोयनका जी का, ऋषभ पंत का एंड ऑल दैट स्टफ, बट अगर आप ऑन द पिच देखें उनका परफॉर्मेंस ठीक है, वन मैच वन, एक मैच हारे एक मैच जीते हैं, बट उन दोनों मैचों में इफ़ यू सी, एक मैच में उन्होंने 33 रन दिए पावर प्ले में हम्म। और एक मैच में 22 रन दिए पिछले मैच में। एंड इस सब के पीछे, इस सब के पीछे कौन है? व्यूअर्स को हमें पता होना हो, देयर इज दिस मैन कॉल्ड भारत अरुण हु हैज़ बीन द एक्स इंडिया बॉलिंग कोच, एक्स प्लेयर भी यस। रहे हैं वो। तो ही इज द वन जिसके जिसके ऊपर इंडिया का जो फियरसम अटैक था एक पॉइंट पे, विच वॉज ड्यूरिंग द 2017 टू 2021 की एरा में, जिसमें इंडिया में उस टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था जसप्रीत बुमराह का, उमेश यादव वॉज देयर, मोहम्मद शमी शमी, वॉज देयर, एंड भुवनेश्वर कुमार भी उसी टाइम भुवनेश्वर पे। कुमार वॉज देयर, एंड ऑब्वियसली ईशांत शर्मा वॉज देयर। ये चार जने थे। भुवी वॉज इन एंड आउट थोड़ा सा, बट दिस वॉज द फियरसम अटैक जिसने एक तो हमें सीरीज जिताई थी ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी सीरीज में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, नॉट कुछ इंजर्ड हो गए थे, बट दिस वॉज द फियरसम अटैक। और स्टैटिस्टिकली देखें दिस वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलिंग अटैक्स एट वन पॉइंट, और इसके पीछे थे हमारे मास्टरमाइंड ये भारत अरुण जी। और अब वो कहाँ पे हैं? वो है एलएसजी में। और एलएसजी में वो क्या कर रहे हैं जिसके अंदर मोहम्मद शमी तो है ही, आवेश खान भी है, और प्रिंस है, प्रिंस। और मयंक यादव है। और ये बेसिकली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज एन इंडियन अटैक फुली। हम्म। दे हैव नॉर्की ऑल्सो, बट नॉर्की इज इन एंड आउट है, वो हर मैच नहीं खेलता है। तो बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली होम ग्रोन अटैक, और इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली शुरुआत में तो मोहम्मद शमी है ही लीडर ऑफ द पैक, बट इट्स अ वेरी गुड ओमेन कि भाई एक इंडियन पूरा कंप्लीटली अटैक है पेस बॉलिंग का, और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो जिस तरह से उनके स्टैट्स हैं। तो क्या लगता है एलएसजी की बॉलिंग उनको ले जा सकती है क्या टॉप फोर में? बॉलिंग ले जा सकती है उनको टॉप 4 में, क्योंकि हम्म। कंप्लीट इंडियन अटैक है। कल कल वाले मैच में तो पूरा ही, और हम्म। हर एक बॉलर ने विकेट लिए। यस। मतलब मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, हम्म। आवेश खान, एक कोई सिद्धार्थ वो जो है हम्म। स्पिनर, हम्म। उसने भी हम्म। विकेट लिए। तो आई थिंक जब आपके सारे बॉलर्स एक मैच में विकेट्स लेते हैं, इट मीन्स हम्म। कि आपकी बॉलिंग अच्छी है और वो आपको गेम में वापस ला सकती है। हम्म। और T20 में हमने बहुत बार देखा है कि बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग ने बहुत बार मैचेस को टर्न किया है। बैटिंग तो हम्म। है ही, मतलब उसका हम्म। मतलब बैटिंग तो है ही, विदाउट पावर हिटिंग T20 में तो कुछ हो नहीं सकता, बट बिल्कुल। बॉलिंग की वजह से बहुत बार टीम्स ने कमबैक किया है गेम में। हम्म। और एलएसजी कर सकती है, बॉलिंग है उनकी, तगड़ी बॉलिंग है। और कल के और मैच में दिखाई। बॉलिंग ही आपको मैच जिताती है, बिल्कुल सही कहा तुमने कि बॉलिंग ही मैच जिताती है। और जब आपके पास एक ऐसा बॉलर हो मोहम्मद शमी जैसा, जो कि भाई इफ़ यू लुक एट हिज विकेट, नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन, और इकोनॉमी रेट, सब कुछ देखो, और एक्सपीरियंस, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट वी हैव। और थोड़ा सा अंडर जैसे अप्रिशिएटेड है वो। कल के मैच में हाँ। मैं हिंदी कमेंट्री थोड़ा सुन रहा था, तो हाँ। मोहम्मद कैफ ने कंपैरिजन किया। हाँ। एक मोहम्मद शमी जो भी ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, हम्म। अपने 4 ओवर में एक बार भी वो शमी ने वन वन 116 की स्पीड से बॉलिंग नहीं डाली। हम्म। और दूसरी तरफ कंपैरिजन किया एसआरएच का, उनटकट और बाकी सब बॉलर। मोहम्मद कैफ ने बोला इतनी दूर से भाग के आता है और 110 105 की स्पीड से बॉल डाल। 115 पे तो कृणाल पांड्या ने बॉल डाली थी कल। हाँ।
तो वही मोहम्मद कैफ बोल रहा था कि हम इनको फास्ट बॉलर्स क्यों बोलते हैं, बिल्कुल। कि बस दूर से भाग के आते हैं और बॉलिंग डालते हैं, इसलिए फास्ट बॉलर बोलना पड़ता है इनको। या या अब देखो यार, आई रियली थिंक एलएसजी का थोड़ा सा अगर बैटिंग ठीक हो जाए तो दे कैन गो डेफिनेटली इन द टॉप 4। ऋषभ पंत के लिए अच्छा होगा, और चलो उसकी पिटाई नहीं होगी ड्रेसिंग रूम में बाद में गोयनका जी द्वारा। सो आई एम रियली होपिंग कि ऐसा ना हो। देखो, लेट्स डू अ क्विक प्रेडिक्शन आज के मैच का, जो है हमारी स्ट्रगलिंग टीम एक तरह से कहूंगा मैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यही है लोगों का कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग करेगा नहीं करेगा, विच इज कोलकाता नाइट राइडर्स एंड पंजाब किंग्स। क्या लगता है क्या होगा इस मैच में? पंजाब किंग्स जीत जाएगी पंजाब मैच। किंग्स, of course, I'm also gonna go पंजाब किंग्स। no chance for others यार, they are doing really well। उनकी बैटिंग में आउट एंड आउट सुपरस्टार नहीं है श्रेयस अय्यर के बजाय, बट जो भी बैटिंग कर रहा है, लास्ट मैच में भी उनका प्रभ सिमरन सिंह ने तो रन नहीं बनाए थे, रन बनाए थे प्रियांश आर्या था। प्रियांश आर्या ने अच्छे रन बनाए थे। और तो फिर पंजाब किंग्स केकेआर का क्या लगता है, बॉलिंग स्ट्रगल करेगी फिर से? बॉलिंग स्ट्रगल करेगी और बैटिंग भी, अगर रहाणे और रघुवंशी के बाद तो कोई चलता है नहीं उनके पास अभी हम्म। तो बैटिंग में भी गड़बड़ है उनके भी। बिल्कुल गड़बड़ है। अब देखते हैं। आई एम डेफिनेटली केकेआर के हम पहले बात कर चुके हैं कि वो तो नहीं टॉप 4 करेंगे, लगता तो नहीं है। अजिंक्य रहाणे के स्टेटमेंट्स भी थोड़े टीम मोराल और थोड़ा टीम में गड़बड़ लग रही है। व्हाट डू यू थिंक? टीम में गड़बड़ तो है, क्योंकि अगर एक कैप्टन अगर इतनी ओपनली बोल रहा है कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा, तो उसका जवाब आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पूछे, तो कुछ तो गड़बड़ है टीम में। पैसे काटो भाई, पैसे काटो कैमरन ग्रीन के, मैं तो कहता हूँ इट्स इनफ यार। कि भी हर कोई आके कह रहा है कि अभी भी पैट कमिंस का भी हुआ कि ही वाज हियर, बट अब वो चला गया है स्कैन्स के लिए, वापस आएगा नहीं आएगा, हु नोज। So I don't know what's there in the rules, because players are now just, especially these English and Australian players, they just pick and choose कि हम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। आपने पहले ऑप्ट इन क्यों किया अगर आपको पक्का नहीं था? चलो इंजरी एग्जैक्टली। की बात अलग होती है, बट कैमरन गेम जैसी सिचुएशन, कूपर कॉर्नली जैसी सिचुएशन, इट्स द सेम, राइट? तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक और एट। अगर वो भी है ना कि अगर आपको 100% अपना नहीं देना था, तो किसी एक ही कैटेगरी में आप बोल देते कि हमें जाना है इधर बैटिंग या बॉलिंग ऑक्शन के टाइम पे। बिल्कुल। एंड ऑलराउंडर्स ऑफ कोर्स फेच मोर मनी, तो आपके लिए आप पर्स ज़्यादा यूज हुआ और आप यूटिलाइज ही हाफ ही स्किल कर रहे हो अपनी। सो देन ऑफ कोर्स द फ्रेंचाइज इज इन ट्रबल, एंड स्पेशली केकेआर जैसा फ्रेंचाइज विच इज़ उनकी वैसी बॉलिंग नहीं है, तो दे आर डेफिनेटली इन अ बिग सूप। देखते हैं क्या होता है। हम आपके पास फिर से वीडियो लेके आएंगे अराउंड दिस आईपीएल। ऑफ कोर्स वी आर पुटिंग आउट वीडियोस एवरी सेकंड डे, एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं अराउंड क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, स्पेशली कि भाई ये जो कैमरन ग्रीन की सिचुएशन है किंग्स 11 पंजाब में, इसमें क्या होगा? और आवेश खान की क्या पैंट उतार देते संजीव गोयनका जी, अगर अगर उसने पिटवा दिया होता, वो हरवा दिया होता मैच अगर। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकॉन दबाइए, एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू प्रथमेश। थैंक यू।